देखिए आदरणीय श्रोतागण, आयुर्वेद के संदर्भ में विलक्षण, दुर्लभ, अत्यंत उपयोगी जानकारी आपके साथ साझा करते रहते हैं। तो उसी कड़ी में एक और दुर्लभ जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। जो औषधियाँ होती हैं, तो आयुर्वेद के ऋषि कहते हैं कि उनके नाम की और रूप की पहचान, जैसे जो बकरी चराने वाले हैं, भेड़ पालने वाले हैं, गाय भैंस चराने वाले हैं, उनको भी होती हैं और उनसे भी उस संदर्भ में ज्ञान ले लेना चाहिए। लेकिन ऋषि स्पष्ट करते हैं कि इतने ही मात्र से कोई वैद्य नहीं हो जाता, और ऐसा व्यक्ति जिनको उनके रूप की पहचान नहीं है लेकिन उनके यथावत प्रयोग की विधि जानता है, तो उसको भी औषधियों का तत्वविद कहा गया है ऋषियों के अनुसार। और जिसको साथ में वो भी ज्ञान है तो उस वैद्य के तो कहने ही क्या। और साथ ही देखिए कि वैद्य का एक विशेष गुण क्या होता है कि वह देश, काल, मात्रा इनके अनुसार औषधियों का प्रयोग करने वाला होता है। कि देश जंगल है यानी मरु है, या अनूप है, अनूप यानी जहाँ वृक्ष आदि अधिक होते हैं और जल खड़ा होता है, तो उसे अनूप देश कहा गया है। तो उसके अनुसार ही वह औषधियों का जो गुण होता है, गुण के अनुसार औषधियों का उस देश के अनुसार ही प्रयोग करता है। और साथ ही काल के अनुसार कि कौन सी ऋतु चल रही है, जैसे गर्मी की ऋतु है, कोई ऐसा जवर आदि रोग हुआ है और उसमें कोई ऐसी औषधि वो दे दी जाए और गर्मी अंदर से उत्पन्न वो करे, या और रोग आदि की निवृत्ति के लिए कोई ऐसा प्रयोग वो काल विरुद्ध किया जाए, तो वो भी फिर वो रोगी के का जो दुख होता है, कष्ट होता है, उसे और बढ़ा देता है। साथ ही वैद्य मात्रा को जानने वाला होता है, मात्रा के अनुसार ही औषधियों का प्रयोग करता है। एक विलक्षण जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं कि मन दुर्बल जिस रोगी का होता है वह रोग का बढ़ा चढ़ा के वर्णन करता है और वो थोड़ा और औषधियों का योग का अधिक वैद्य प्रयोग कर देता है। या जिसका मन दुर्बल नहीं है वो कम बताता है ज़्यादा होते हुए भी रोग को, उसके अनुसार फिर प्रयोग करता है। तो देखिए कितना सूक्ष्म एक वैद्य की विधा है, तो उससे फिर वो लाभ और वो नहीं मिल पाता। और साथ ही जैसे मात्रा का संदर्भ आता है कि मधु और घृत दोनों सम मात्रा में विष का काम करते हैं, और विपरीत मात्रा में यदि पित्त प्रकृति का रोगी है तो शहद से घृत दुगना मिलाना, और यदि कफ का है तो घृत से शहद दुगना मिला के इस तरह औषध योग में प्रयोग करना, तो वही सुवैद्य होता है। और औषधियों के योग भी कुछ ऐसे होते हैं कि फला औषध योग के साथ फला औषध योग का प्रयोग करोगे तो वो वमन आदि का होना होता है, और वो औषधि वो फिर उसका प्रयोग वो नहीं होता, उसका लाभदायक उसका प्रयोग नहीं उस औषधि का रह पाता। तो इसके अनुसार जो देश, काल, औषधि का गुण, मात्रा, उसके अनुसार जो प्रयोग करता है तो वही सुवैद्य है। और साथ ही एक और बड़ा प्रचलन चल रहा है कि ऐसी औषधियों का प्रयोग कर रहे हैं जिनका नाम ही नहीं, शास्त्रों में कई है ना हमने जिनका नाम सुना है, तो वहाँ भी आयुर्वेद के ऋषि स्पष्ट उल्लेख करते हैं कि नाम और गुण से जो अज्ञात औषधि है उसका प्रयोग निश्चित तौर पर अनर्थकारी रहता है।
तो ऐसी औषधियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वो पता नहीं कैसी कैसी औषधियाँ, और वो उनके नाम ले रहे जहाँ कहीं उल्लेख ही नहीं, जिनका मिलता ना परंपरा से उनका उल्लेख सुनने में आता है। तो बड़ी सावधानी से योग का वो करना चाहिए। और जो सुवैद्य हैं और प्राचीन परंपराओं से, शास्त्रीय परंपराओं से जैसे औषधियों के योग चलते आए हैं, तो औषधियों के योग में स्पष्ट कहा है कि वो विष भी अमृत के समान कार्य करता है। जैसे वत्सनाभ जैसे विष भी वो शोधित करके और औषधीय योग विभिन्न औषधियाँ मिला के और वो उनमें डाल के और योग तैयार किया जाता है। तो वह अमृत के समान प्रभावकारी ऐसा योग रहता है। तो विशेष ध्यान वो वैद्य रखता है और किस रोगी में किस औषध का प्रयोग अमृत के समान रहेगा और दूसरे उसमें रोगी में उसी गुण के लिए उस औषधि का प्रयोग विष के तुल्य रहेगा। जैसे यदि सर्पगंधा का हम प्रयोग करते हैं निद्रा आदि के लिए, और साथ में यदि ऐसा रोगी है जिसका बीपी पहले ही लो है, तो उसके लिए तो उसका अनर्थकारी फिर प्रयोग हो जाता है सर्पगंधा का। तो इस तरह वैद्य का गुण और वो देख के उसकी विद्या देख के ही उससे चिकित्सा करानी चाहिए। तो ये वैद्य के गुणों पर कुछ संक्षेप में प्रकाश डाला है कि और औषधियों का कैसे प्रयोग करना चाहिए और किसे वैद्य कहते हैं। आशा यह जानकारी आपको लाभदायक लगेगी और लोकहित में आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। धन्यवाद।